तो जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बोर्ड मास रूल। आखिर बोर्ड मास रूल होता क्या है, आखिर इसे क्यों बनाया गया है, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करने वाले हैं। तो आपको भी यदि पता नहीं है बोर्ड मास रूल किसे कहते हैं तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद आपको पूरी अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा ये बोर्ड मास रूल होता क्या है, आखिर इसे क्यों बनाया गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, लिखते हैं BODMAS बोर्ड मास RULE रूल। देखिए क्या होता है बोर्ड मास रूल, इसको समझते हैं। जिसे मान लीजिए एक सवाल यहाँ पे हम लिख रहे हैं 7 × 6 / 2 - 9 + 8। देखिए ये सवाल लिखे हम। अब इस सवाल में देखिए ध्यान से क्या क्या चिन्ह है, गुना भी है, भाग भी है, घटा भी है और जोड़ भी है। क्या एक लाइन से सभी का क्रिया कर दें? नहीं, मेरा गलत हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे देखिए बनाया गया है बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल क्या कहता है इसको आप समझते हैं। बोर्ड मास रूल कहता है बी से होता है ब्रैकेट, इधर समझते हैं हम। बी से क्या होता है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट होता है टोटल 3 प्रकार के। जैसे मान लीजिए ये हो गया मेरा छोटा ब्रैकेट का सिंबल, उसके बाद होता है एक मंझूले ब्रैकेट, उसके बाद होता है एक बड़ी ब्रैकेट। तीनों ब्रैकेट को अच्छे से समझते हैं। यदि किसी सवाल में आपको ब्रैकेट देखे तो सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया करना है। तो सवाल यह आता है यहाँ पे, देखिए एक छोटा ब्रैकेट है, उसके बाद एक मंझूले और एक बड़ी ब्रैकेट। यदि तीनों ब्रैकेट एक साथ आ जाता है तब क्या करें? यदि तीनों ब्रैकेट एक साथ आ जाता है तो सबसे पहले इस ब्रैकेट का हम क्रिया करेंगे, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट का, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट का। मतलब कहा जाए तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट का करेंगे, उसके बाद मंझूले का, और लास्ट में जाके सबसे बड़े ब्रैकेट का हम क्रिया कर देंगे। तो उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, ओ से होता है मेरा ऑफ। क्या होता है? ऑफ। ऑफ के तो मतलब का, मतलब जैसे हम ब्रैकेट का क्रिया करेंगे उसके बाद यदि सवाल में कहीं भी आपको का दिखे, जैसे कि इसमें अभी का नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर का रहता तो हम ब्रैकेट का क्रिया करने के बाद किसका क्रिया करते? का क्रिया करते। उसके बाद देखिए डी से होता है मेरा डिवीजन, डिवाइड जिसको बोलते हैं। डी से होता है डिवाइड मतलब कि भाग। और जैसे हम का क्रिया कंप्लीट करेंगे उसके बाद किसका क्रिया कर देंगे? भाग का क्रिया। जैसे इस सवाल में देखिए, इस सवाल में ब्रैकेट भी नहीं था और का भी नहीं था, तो क्या था? डी से होता है डिवाइड मतलब भाग था, भाग है, तो सबसे पहले इसमें हम भाग का क्रिया कर देंगे। डी से डिवाइड मतलब होता है भाग। उसके बाद देखिए एम है, एम से होता है मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुना, तो हमको गुना का क्रिया कर देना है। और ए से होता है एडिशन मतलब जोड़, ए से होता है एडिशन मतलब जोड़। इधर हम सिंबल लिखते जा रहे हैं, इधर मेरा देखिए सिंबल दिया हुआ है। और एस से होता है मेरा सबट्रैक्शन मतलब घटाव, एस से होता है सबट्रैक्शन मतलब घटाव। अब इसको समझते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले किसका क्रिया कहता है करने के लिए? सबसे पहले कहता है ब्रैकेट का क्रिया करने के लिए। यदि तीनों ब्रैकेट एक साथ आ जाए तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझूले ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। जब ब्रैकेट का क्रिया खत्म हो जाता उसके बाद कहता है का क्रिया करने के लिए। जब का क्रिया भी खत्म हो जाए तो उसके बाद भाग का भी खत्म हो जाए तो गुना का खत्म हो जाए जोड़ का, और जोड़ का हो जाए तो घटाव का। तो अब देखिए इस सवाल में हमको कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, उसके बाद का भी नहीं दिख रहा है। इन दोनों चीजों में से कुछ नहीं दिख रहा है। तो हमको क्या दिख रहा है? यहाँ पे देखिए भाग लिखा हुआ है, तो क्या इसमें भाग दिख रहा है? हाँ भाग दिख रहा है, यहाँ पे भाग है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को छोड़कर किसका क्रिया सबसे पहले करेंगे? भाग का। इन दोनों का क्रिया कैसे नहीं होगा? क्योंकि सवाल में हमको कहीं पे ब्रैकेट दिख ही नहीं रहा है, उसके बाद नहीं तो का दिख रहा है। तो जब ब्रैकेट और का नहीं रहे तो सबसे पहले किसका क्रिया हो जाएगा? मेरा भाग का। तो इसमें देखिए भाग कहाँ पे है? इस जगह है भाग। अब आप ही बताइए, यदि 6 को हम 2 भाग में बांटेंगे
₹6 को 2 हिस्सा में बांटना है तो कितना कितना का हिस्सा होगा, 3-3 रुपया का हिस्सा हो जाएगा। तो इस तरह से यहां लिखेंगे हम 7 गुने 6 को 2 भागों में डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा 3, उसके बाद माइनस का 9, उसके बाद प्लस का 8। देखिए इस तरह से। अब इस सवाल में देखिए जरा ध्यान से, क्या भाग आपको दिख रहा है? तो भाग का क्रिया हो चुका है, अब हमको भाग नहीं दिख रहा है। जब भाग का क्रिया कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद किसका क्रिया करना है, m से होता है मल्टीपल, यानी कि गुना का क्रिया करना है। तो यहाँ पे देखिए गुना यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अब गुना का क्रिया कर देंगे। तो देखिए लिखते हैं 7 गुनी 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। उसके बाद देखिए माइनस का 9 है तो माइनस का 9, उसके बाद प्लस का 8 है प्लस का 8। अब यहाँ पे देखिए इस सवाल में जरा ध्यान से, क्या गुना अब दिया हुआ है? नहीं, गुना का क्रिया खत्म हो चुका है, मतलब अब गुना भी कंप्लीट हो चुका है। अब बचा क्या है, घटा बचा है और जोड़ बचा है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, ज्यादातर बच्चा यही गलती कर देते हैं। गलती क्या कर देते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 21 मेरा है प्लस में और 9 है माइनस में। 21 में से हम 9 को घटा देंगे, क्योंकि यहाँ देखिए 21 किस में है, प्लस में है। नहीं कुछ दिया रहे तब पर भी हम प्लस समझेंगे, यदि दिया रहे तब पर भी हम प्लस। यदि देखिए अगर हम माइनस हमको समझना है तो माइनस हर वक्त लगाना पड़ेगा, तो इसको हम -8 पढ़ेंगे। यदि यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तब पर भी इसको हम प्लस का 8 पढ़ेंगे। यदि ऐसा लिखा हुआ है तब पर भी इसको हम क्या पढ़ेंगे, प्लस का 8 ही पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए प्लस का 21 है और माइनस का 9 है। और 21 में से 9 को क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 8 है तो प्लस का 8 लिख देंगे। अब आप ही बताइए, 12 और 8 दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों प्लस में ही है। जुड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 20। इसका यही हो गया आंसर। तो चलिए एक और इससे थोड़ा बड़ा सवाल लेकर उसको सॉल्व करते हैं, तब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले इसको मिटाते हैं। इसी सवाल लिखते हैं अभी यहाँ पे हम। दूसरा सवाल होगा मेरा 9 भागा 3 प्लस 6 माइनस, यहाँ ब्रैकेट भी दे दे रहे हैं हम, 9 गुने 6 भागा 2 प्लस का 8। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, बोर्ड मास्टर रूल क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया करने के लिए। तो इसमें देखिए हमको ब्रैकेट दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट का क्रिया कर देंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है इसका हम क्रिया करेंगे, बाकी सभी को अभी रोकेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। तो यहां करते हैं, क्या हो जाएगा 9 भागा 3, उसके बाद प्लस का 6, उसके बाद माइनस है तो माइनस। अब देखिए ब्रैकेट में 2 सिंबल हमको दिख रहा है, एक गुना भी है और एक भाग भी है। तो गुना और भाग में सबसे पहले किसका क्रिया होता है, आपको पता होगा। यहां देखिए गुना और भाग में ऊपर कौन आता है, भाग आता है। तो सबसे पहले भाग का क्रिया, भाग का क्रिया होने के बाद किसका, m से मल्टीपल मतलब गुना का क्रिया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले भाग कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 9 और 6 को 2 भागों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, गुने 3, क्या हो जाएगा 3, उसके बाद प्लस का 8। तो देखिए यहाँ ब्रैकेट पूरा खत्म नहीं हुआ है, एक बार और हमको ब्रैकेट का क्रिया करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार और चलते हैं आगे। 9 भागा 3 प्लस का 6 माइनस। अब बताइए, अब यहाँ क्या बचा है, सिर्फ गुना बचा है। तो यहाँ हम गुना का क्रिया कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 9 तिया 27। अभी देखिए यहाँ पे हम लिख दिए 27। अब देखिए यहाँ प्लस छिपा है और यहाँ माइनस, प्लस गुना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 27। इसीलिए क्या ब्रैकेट यहां से हट जाएगा। कितना निकल कर आ गया इसका, माइनस का 27। उसके बाद देखिए प्लस का 8 है तो आप लिख देंगे प्लस का 8। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। अब गौर से इस सवाल में देखिए ब्रैकेट का क्रिया खत्म हो चुका है। उसके बाद कहता है ओ से होता अब मतलब का क्रिया।
तो इसमें देखिए का दिया ही नहीं है तो हम का क्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि है ही नहीं तो का क्या करें। अब उसके बाद देखिए डी से होता है मेरा डिवाइड, मतलब भाग का क्रिया करते हैं। अब क्या इसमें भाग दिया हुआ है, तो हाँ देखिए यहाँ पे भाग दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले किसका क्रिया कर देंगे, भाग का क्रिया कर देंगे। तो यहाँ देखिए 9 में जब हम 3 से भाग देंगे, यानी 9 रुपया को हम 3 बराबर हिस्सों में जब बांटेंगे तो कितना कितना का हिस्सा होगा, 3 हिस्सा हो जाएगा, मतलब 3 रुपया का हिस्सा हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 6, तो प्लस के 6 दे देंगे। उसके बाद माइनस 27, उसके बाद प्लस का 8। अब देखिए जैसे भाग का क्रिया कंप्लीट हो जाए उसके बाद किसका क्रिया करता है, गुना का क्रिया। तो देखते हैं यहाँ पे, तो इस सवाल में देखिए प्लस है, माइनस है, प्लस है, गुना नहीं है, तो गुना का क्रिया नहीं होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, जोड़ का और घटा का। चलिए कर लेते हैं आगे। अब यहाँ देखिए 3 है प्लस में और 6 भी प्लस में, दोनों जुट जाएगा, क्योंकि समान चिन्ह वाला संख्या जुट जाता है। तो क्या हो जाएगा, 3 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9 हो गया। उसके बाद देखिए एक आ गया विपरीत चिन्ह वाला, मतलब माइनस वाला। अब 9 तो यहाँ मेरा प्लस में है और 27 हो गया माइनस में। 27 में से 9 को कैंसिल कर देंगे, यानी कि घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा, 18। 18 किससे होगा, माइनस का 18 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ध्यान से एक बार समझिए, था कितना मेरे पास, माइनस का 27, और यहाँ कितना था, प्लस का 9। प्लस का 9 मतलब इसको घटाएंगे तो 27 रुपया, देखिए ज्यादा रुपया है मेरा माइनस में, और प्लस को जब घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा माइनस का 18। क्या बच जाएगा, माइनस का 18। और आगे यहाँ लास्ट में एक प्लस में 8 है, तो 8 इसमें और घटा देंगे, घटाने के बाद क्या आ जाएगा मेरा, माइनस का 10। यही मेरा हो गया आंसर। तो इसका आंसर निकल कर आया माइनस का 10। इसको लिख देते हैं आंसर। तो देखिए बोडमास रूल आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।